और अब पूर्वांचल का घमासान और बीजेपी का प्लान। जी हां, पूर्वांचल में पावरफुल होने के लिए अखिलेश ने तो रणनीति तय कर ली, आपने देखा। लेकिन सियासी समीकरण में सुपर पावर बनी भाजपा को 24 में वो कैसे भेद पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उनके और यूपी की दूसरी विपक्षी पार्टियों के सामने खड़ा है। क्योंकि बीजेपी के रणनीतिकारों ने इस बार पूर्वांचल में क्लीन स्वीप का प्लान तैयार किया है और इस प्लान को जमीन पर उतारने के लिए बीजेपी चुनाव जीतने के हर फॉर्मूले को आजमा रही है। राजभर और निषाद को साथ रखना, बूथ को मजबूत करना और 2019 में जहां जहां कमजोर हुए उन्हें दूर करना बीजेपी के प्लान में शामिल है। तो ऐसे में विरोधी बीजेपी से कैसे निपटेंगे, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। पूर्वांचल का घमासान, बीजेपी का प्लान, क्योंकि सामने समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन है और साथ में दो लड़के एक बार फिर से साथ आए हैं, तो इनको कैसे शिकस्त दे पाएगी। खासकर पूर्वांचल की जब बात करें, क्योंकि 2014 से 2019 की बात करें तो जनाधार घटता हुआ दिखता है। पूर्वांचल इसलिए भी अहम हो जाता है बीजेपी के लिए क्योंकि यही पूर्वांचल में बनारस से आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोरखपुर से आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन इसके बावजूद अगर यहां पर एक बड़ी क्षति इस चुनाव में भी पहुंचती है तो सीधा इसके मायने ये होंगे कि दिग्गजों के रहते हुए भी इंडिया गठबंधन ने करारी शिकस्त दी है और आगे के लिए एक नजीर होगा ये। देश की सत्ता में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा महत्व है। जिसने यूपी की 80 सीटों को साध लिया उसका राज तिलक कंफर्म है। ठीक उसी तरह यूपी का दिल जानना है तो पूर्वांचल को अपनी मुट्ठी में करना सीख लो। यही सत्ता का समीकरण है और राजनीति का अंकगणित। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटों में से तिहाई सीटें पूर्वांचल क्षेत्र से ही आती। सामान्य तौर पर देखा गया है कि जिसका पूर्वांचल में सियासी वर्चस्व रहता है वही लखनऊ की सत्ता में काबिज होता है और जिसने यूपी का अंकगणित समझ लिया उसके हिस्से में देश का राजयोग पक्का। यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का सबसे प्रखंड कालखंड होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। ये पीडीए ज्यादा आवाज उठाएगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर तैयारियां करनी शुरू कर दी। जहां एक तरफ बीजेपी प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है तो वहीं दूसरी तरफ टिफिन बैठकों के जरिए भी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जा रहा है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर है क्योंकि यहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं। पार्टी ने इस बार सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। इन सब के बीच यूपी का पूर्वांचल इलाका काफी अहम हो जाता है। लेकिन पिछले चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पार्टी को मशक्कत करनी पड़ सकती है। 400 पार करनी है या नहीं करनी है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ सभी हाथ उठाइए। 400 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए, प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। देखिए, विकास कार्यों को कभी इलेक्शन के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए और मैं मानता हूं कि किसी भी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि जहां का वह जनप्रतिनिधि है उस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के प्रति भी वो सतत जागरूक रहे। यूपी से 80 आउट ऑफ 80। बीजेपी के लिए पूर्वांचल का इलाका इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही आते हैं। इसके अलावा मोदी सरकार के 3 मंत्री और योगी सरकार में 13 अन्य मंत्री भी पूर्वांचल से ही आते हैं। बावजूद इसके यहां की राजनीति पर जाति का खासा प्रभाव देखा जाता है। 2019 लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो यहां से प्रधानमंत्री होने के बावजूद बीजेपी को यहां काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।
बीजेपी को गाजीपुर, घोसी समेत कई सीटें गंवानी पड़ी, जहां पर 2014 के चुनाव में पार्टी को जीत मिली थी। इस बार 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें पूर्वांचल काफ़ी मायने रखता है। विशेषकर नरेंद्र मोदी जी जो बनारस से सांसद भी हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसके अलावा गोरखपुर से योगी जी जो इस समय यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं। तो बनारस, गोरखपुर, गाजीपुर, बक्सर, आरा जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र है, जिसे पूर्वांचल भी हम लोग कह सकते हैं। बिहार का भी कई ज़िले हैं, जैसे सिवान भी इसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं, छपरा भी कर सकते हैं। तो इस बार काफ़ी इफेक्ट है और बीजेपी यहाँ बेहतर करेगी। यूपी चुनाव के लिए सब पार्टियां मैदान में कूद चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए पूर्वांचल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि तो इतना तो तय है, पूर्वांचल बहुत अहम है। बीजेपी के लिए क्यों अहम है पूर्वांचल, अब वो समझिए। पूर्वांचल में कहां कहां बीजेपी के लिए चुनौती इस बार बड़ी हो सकती है, वो दिखाते हैं आपको। कौन कौन से इलाके हैं? गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, घोसी, आजमगढ़। दरअसल यहां चुनौती मिल सकती है क्योंकि यहां के जातीय समीकरण के चलते बीजेपी कमजोर स्थिति में है। अब आइए आपको स्ट्राइक रेट भी दिखाते हैं, भाजपा का क्या रहा है 2017 और 2022 दोनों की हम बात करेंगे। 2017 के चुनाव में आप देख सकते हैं यहां पर स्ट्राइक रेट एनडीए की बात की जाए तो 81% था, जबकि पूर्वांचल में यह 77% पर आ गया था। वहीं 2022 विधानसभा की अगर आप बात करें तो एनडीए का स्ट्राइक रेट 68%, जबकि पूर्वांचल में अगर सिर्फ पूर्वांचल की बात करें 59%। एक कितना बड़ा डिफरेंस है, खाई है, वो आप देख सकते हैं। 22 में पूर्वांचल के 3 जिलों में हालत ये थी कि बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था। वहीं अब 2019 की भी बात कर लेते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए 2019 में कहां-कहां हारे थे? आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर। बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 2014 में ये जो तमाम सीटें हैं यहां पर जीत नसीब हुई थी। 5 साल में अचानक ये परिवर्तन और बड़ा परिवर्तन देखने को मिला पूर्वांचल में। अब पूर्वांचल का अंक गणित भी आपको हम समझा देते हैं। ये देखिए कुल मिलाकर के कितने जिले आते हैं, 21 जिले। लोकसभा की कितनी सीटें आती हैं? 29 सीटें लोकसभा की यहां से आती हैं। और इस इलाके में विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो अच्छी खासी तादाद है, 29 सीटें यहां से आती हैं। आबादी कितनी है? 6.37 करोड़। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से आबादी है। लेकिन आपको ये बता दें, आबादी, कुल आबादी का ये 32% अकेले पूर्वांचल में आबादी है। और अब बात जनादेश की भी कर लेते हैं। 14 और 19 का जनादेश, उसका अंतर भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार का रहा था। जल्दी से वो ग्राफिक्स भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए 21 जिलों की बात की जाए, लोकसभा सीटें, ये देखिए पूर्वांचल की सीटों का गणित हम आपको दिखा रहे हैं। 2019 में जहां जहां बीजेपी हारी, यहां आजमगढ़, खैर बहरहाल आगे हम आपको 2014-19 में जैसा कि लगातार बता भी रहे हैं, 5 सीटें ऐसी थी जहां पर अचानक हार का सामना करना पड़ा था भाजपा को। आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, ये लालगंज जो है शेड्यूल कास्ट की सीट, यहां पर बीजेपी हारी थी। घोसी में भी 2019 में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि ठीक उल्टा 2014 में देखने को मिला था। इस लिहाज से समझा जाए तो 5 साल में फाइट टफ हुई और 5 साल यानी 24 के चुनाव की बात कर लें तो यह स्थिति और ज्यादा विकट होती हुई नजर आती है। अखिलेश यादव ने इसके लिए पीडीए के साथ साथ अपने कुनबे को और बढ़ाने की तैयारी कर ली है और यह परेशानी का बड़ा सबब बनता नजर आ रहा है।